नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए लेकर आए बीएड फर्स्ट ईयर की जो क्लास हमारी चल रही थी। पिछले 2 क्लास हो चुके हैं, उनमें क्लास 3 है। और दोस्तों थोड़े हम आपके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक वाइज आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम क्या कंटेंट लेकर आए। देखिए ये बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 3 है और इसका कोड है E101 और यूनिट है आपकी फर्स्ट E101, इसका कोर्स कोड है। और दोस्तों आप जानते होंगे कि E101 जो है आपकी समकालीन शिक्षा, समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में, जो समकालीन भारत और शिक्षा की आपकी पहली बुक होती है। तो दोस्तों इसमें क्या है, तो हम आपको पिछली 2 वीडियो में शुरू का टॉपिक करा चुके हैं। यानी फर्स्ट यूनिट में जो आपका आता सबसे पहले वैदिक पीरियड आता। तो वैदिक पीरियड के हम पिछले वीडियो में शिक्षा व्यवस्था और उनके शिक्षा के जो आपको गुण बता चुके हैं। यहाँ पे हम वैदिक कालीन शिक्षा के दोष लेकर के आए हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हमारी प्राचीन कालीन शिक्षा थी उसमें कुछ लाभ भी थे, यानी कुछ आपके इसमें लाभ भी थे और कुछ इसमें दोष भी थे। तो पिछली वीडियो में हम दोष बता चुके हैं। आज हम लेकर आए डिमेरिट्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन, यानी वैदिक कालीन शिक्षा के दोस्तों दोष। तो इसमें क्या क्या दोष थे, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष निम्न प्रकार थे। कौन कौन से? नंबर 1 आ जाता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। नंबर 1, धर्म को अधिक महत्व दिया जाना। यानी दोस्तों इसमें क्या था, हम धर्म को अधिक महत्व देते थे। तो इसमें लिखा हुआ वैदिक कालीन शिक्षा में एक महत्वपूर्ण दोष यह भी है कि इस शिक्षा में सबसे अधिक धर्म की प्रधानता दी गई, अर्थात शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण धार्मिक आदेशों के अनुरूप किया जाता था। छात्र ग्रंथों कर्मकांडों का अध्ययन करते थे। यानी दोस्तों इसमें क्या था कि वैदिक कालीन सभ्यता अपनाई जाती थी, यानी वैदिक कालीन जो धर्म ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया जाता, ना कि आज के आधुनिक युग की तरह नए नए विषयों का इसमें अध्ययन किया जाता। इसी कारण शैक्षिक विकास का अवरोध उत्पन्न हुआ। सर्वप्रथम पदार्पण करने के बाद भी हमारा देश भौतिक दौड़ में पीछे रह गया। यानी हमारे देश में जो शिक्षा प्राचीन काल से चलती आ रही है, लेकिन जो कि आध्यात्मिक रूप से थी, जो आध्यात्मिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता था, उसी कारण क्या हुआ, आधुनिक युग में आध्यात्मिक विकास के बजाय भौतिक विकास में अधिक बल दिया जाता है। यानी आज के समय में क्या था कि आज के समय में भौतिक विकास पर अधिक बल दिया जाता था, इस कारण हमारी शिक्षा पिछड़ गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो इसमें आपकी आ जाती है दोष, यहाँ पे देखिए ये दूसरा दोष यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर 2 पर स्त्री शिक्षा का अभाव। सबसे मुख्य दोष था वैदिक कालीन शिक्षा में प्रारंभ में कुछ स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन बाद में शिक्षा की उपेक्षा की गई। गुरुकुल में लड़कियों की शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी शुरू में तो हल्की फुल्की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बाद में क्या था, लड़कियों की शिक्षा समाप्त कर दी गई थी। और इसमें क्या था, अर्थात ऐसा लगने लगा कि इस युग में केवल लड़कों को ही शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि सभी देशों में प्राय स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। उसके अनुसार भारत इस वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा पर अधिक बल न देने के कारण यह अभाव उत्पन्न होने लगा। इस कारण क्या हुआ, जबकि प्राचीन कालीन में यानी वैदिक कालीन व्यवस्था में स्त्रियों की शिक्षा ना के बराबर दी जाती थी, जिस कारण इसमें हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा का अभाव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है नंबर 3 पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर आता है शूद्रों की शिक्षा का अभाव। यानी जो एक विशिष्ट जाति यानी नीची जाति होती थी शूद्र, तो उनको भी वैदिक कालीन में शिक्षा का अभाव था, यानी उन्हें भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। देखा इसमें वैदिक कालीन शिक्षा में शूद्रों की उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, हे की दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल उच्च जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। जो कि उच्च जाति से ताल्लुक़ रखते थे उनको ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद क्या था, शूद्र
के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। शिक्षा प्राप्त न होने के फलस्वरूप शूद्रों को शिक्षाकालीन व्यवस्था से पूर्ण रूप से उपेक्षित रहना पड़ा, जो कि उनके प्रति घोर अन्याय का परिचायक रहा था। जब उन्हें शिक्षा ही नहीं दी गई तो दोस्तों आप जानते हो कि उनके साथ ये इस तरह का अन्याय होता था। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होगे। इसके बाद नंबर 4 आ जाता, ये है शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। ये इसकी जो आपके विशेष दोष है कि वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। यानी जैसे आज के समय में हर राज्य का उत्तरदायित्व होता है कि अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था की जाए, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं था, व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। यानी यह व्यक्तिगत रूप से ही शिक्षा लागू की जाती तथा गुरुओं का अधिकार था, इसलिए शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप विकसित नहीं हो सका। आज के युग में किसी भी देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है। आज सबके लिए शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध है। आज के आधुनिक युग में देखा जाए तो हर राज्य को शिक्षा में अपना योगदान देने का, यानी अपने जनता का शिक्षा में आप प्रचार प्रसार करना या उन्हें शिक्षा देना उसका कर्तव्य हो जाता है, यानी उत्तरदायित्व हो जाता है। इसके बाद आगे यहाँ पर नंबर 5, जन सामान्य की उपेक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था चुने हुए वर्ग विशेष के लिए थी। इस काल में जन सामान्य की उपेक्षा हुई तथा संस्कृत पर ध्यान केंद्रित करने के कारण संभवतः जन सामान्य को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो सके। यानी इसमें हर एक, आपको हमने पीछे भी बताया, हर एक जाति को विशेष शिक्षा का अवसर उपलब्ध नहीं थे, तो इसमें कुछ लोगों की उपेक्षा की जाती थी। और दोस्तों इसमें संस्कृत पर ज़्यादा ध्यान था, तो जिस कारण इसमें ये था कि शिक्षा को अधिक रूप से प्रचार प्रसार नहीं कर सके, यानी परंपरागत तरीके से इसमें शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद आगे चलते हैं, नंबर 6 आ जाता है आपका दोस्तों, लोक भाषाओं की उपेक्षा। क्योंकि वैदिक काल में केवल संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन कार्य का प्रचलन था, लोक भाषाओं इसका विरोध विशेष स्थान नहीं था। यानी लोक भाषाओं का इस समय विशेष स्थान नहीं था, इसके कारण लोक भाषाओं की उपेक्षा हुई तथा वे प्रगति नहीं कर सकी, जो कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा जो होती है वो इसमें प्रगति नहीं कर पाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह था नंबर 7, रटने पर अधिक बल दिया जाता है। यानी इस काल में रटने पर अधिक बल दिया जाता है। वैदिक काल में मुद्रण कला विकसित नहीं हुआ था, इसलिए सभी ज्ञान को कंठस्थ करना किया जाता था तथा उसे स्मरण करने के लिए याद रखा जाता, जिस कारण इस काल को रटने पर अधिक बल दिया गया, यानी इसको रटने का काल भी हम कह सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है नंबर 8 आपकी आय के अनिश्चित स्रोत। यानी क्या था दोस्तों कि आय के इसमें अनिश्चित स्रोत थे। यानी जैसे कि वैदिक काल में आय के मुख्य स्रोत राजा महाराजा और धनी लोगों की कृपा पर निर्भर थे। गुरुकुल में सभी छात्र भिक्षा मांगने जाते थे, जो गुरुकुल का आय का मुख्य स्रोत होता था। इसमें क्या था कि वैदिक काल में दोस्तों जो राजा महाराजा या जो धनी लोग थे उन्हें ही, यानी जो गुरुकुल वगैरह होते थे उन्हें ही उनसे धन प्राप्त हो जाता था। वो भी अपने मर्जी से होता था कि जो राजा महाराज देना चाहें वो धन दे सकते हैं। बाकी उसकी जो रोज दिनचर्या यानी दैनिक दिनचर्या थी उसमें क्या था कि छात्र भिक्षा मांगते थे और उसी से उसका पालन पोषण यानी गुरुकुल का पालन पोषण या संचालन होता था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर 9 आ जाता अन्य धर्मों के प्रति है दृष्टि। ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था व्यवसाय का अधिक अधिकार होने लगा। यानी जब इसमें ब्राह्मण लोग ज़्यादा अधिक शिक्षित होने लगे तो क्या हुआ, जिस कारण अन्य धर्मों में प्रचार कम हो गया, यानी अन्य धर्मों का प्रचार प्रसार कम हो गया। इसमें सिर्फ किन धर्मों पर ज़्यादा प्रचार हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों का अधिक प्रसार हुआ। इसके बाद नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, विचार स्वतंत्रता का अभाव। यद्यपि इस काल में ग्रंथों में लिखी गई बातों को पूर्णतः सत्य माना जाता था तथा नए विचार विमर्श स्वतंत्रता का अभाव था। यानी हम नए विचार विमर्श उसमें नहीं ला सकते थे, जिस कारण रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास का प्रचार हुआ, जो समाज की प्रगति के लिए घातक सिद्ध हुआ। यानी अगर नए विचार इनोवेशन नहीं होगा तो आप भी जानते हो कि आपकी जो विकास होगा वो धीरे धीरे पिछड़ता चला जाएगा। तो यही कहानी हुई थी इस वैदिक कालीन शिक्षा में। इसके बाद दोस्तों आता इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिक वैदिक कालीन शिक्षा में व्याप्त दोष के निवारण के हेतु
ये सब करना आवश्यक था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।